हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। और इस प्रकाश के परावर्तन से आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए, काफी सारी सवाल बनती है, काफी सारे सवाल इससे बनते हैं। कभी प्रकाश के परावर्तन के नियमों को पूछ दिया जाता है, कभी प्रकाश के परावर्तन को पूछ दिया जाता है, तथा कभी कभी तो प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम दोनों को पूछ दिया जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे, किस प्रकार से इसका उत्तर दे पाएंगे, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि प्रकाश का परावर्तन है क्या। तो प्रकाश के परावर्तन को किस प्रकार से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। तो जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी सतह से टकराती है, क्या करती है, किसी सतह से टकराती है तथा टकराने के बाद अपने पहले वाले माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या करती है, पहले वाले माध्यम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश के इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद वह अपने पूर्व माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन को हम लोग इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। और उसके बाद चूंकि बोर्ड का एग्जाम है, इसमें फिगर हम लोगों को हर हाल में ड्रॉ करना है। फिगर बनाने से होता क्या है कि आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, जितने मार्क्स के वो क्वेश्चन रहते हैं। आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, फिगर के माध्यम से आप उसको ड्रॉ करके बता सकते हैं। तो आइए हम लोग भी एक फिगर के माध्यम से इसको समझेंगे कि आखिर ये क्या कह रहा है। तो यहां हम लोग इस फिगर को देख पा रहे हैं, यहां ये प्रकाश स्रोत है। क्या है, प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत है। इस प्रकाश स्रोत से ये किरण निकल रही है। क्या निकल रही है, किरण निकल रही है, जो यहाँ दर्पण के सतह पर क्या कर रही है, टकरा रही है। और टकराने के बाद फिर अपने पूर्व माध्यम में क्या कर जा रही है, वापस चली जा रही है। तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये प्रकाश क्या कर रहा है, प्रकाश यहां से निकल करके प्रकाश स्रोत से, और ये कहां जा रही है, प्रकाश एक सतह पर टकरा रही है, टकराने के बाद फिर पुनः अपने पूर्व माध्यम में वापस लौट जा रही है। तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन नाम दे देते हैं। अब यहाँ होता क्या है कि यहाँ हम लोग अपने से एक रेखा खींच लेते हैं। क्या खींचते हैं, रेखा खींच लेते हैं। ये खींचते क्यों है, खींचने की क्या आवश्यकता है, तो ये हम लोग रेखा खींच लेते हैं ना, इस रेखा का नाम है अभिलंब। क्या नाम है, अभिलंब। इस रेखा का नाम क्या है, अभिलंब नाम है। और इसको हम लोग एन से सूचित करते हैं, बड़का एन से। किस एन से, बड़का एन से सूचित करते हैं। इस रेखा को हम लोग इसलिए खींचते हैं ताकि हम लोगों को मालूम चल सके कि ये जो आने वाली किरण थी और जाने वाली जो किरण है, वो दोनों के बीच जो कोण बनता है, क्या ये बराबर बनता है कि बड़ा और छोटा बनता है। इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभिलंब खींच लेते हैं। ये हम लोग अपना से खींचे हैं ना, कल्पना किए हैं इसका कि हाँ यहाँ से एक ड्रॉ हम लोग खींच लेते हैं तो इसका मान मालूम चल जाता है, इसका भी मान मालूम चल जाता है, ये दोनों बराबर है कि नहीं, ये भी हम लोगों को ज्ञात हो जाता है। तो ये हम लोग अपने से मान के खींचे हैं ना, इसीलिए ये काल्पनिक रेखा है। कैसा रेखा है, काल्पनिक रेखा है। तो आपसे अगर बोर्ड में सवाल पूछा जाएगा, ये सवाल पूछा भी जाता है कि बताइए कि अभिलंब है, तो अभिलंब क्या है, काल्पनिक रेखा है। क्या है, काल्पनिक रेखा है। तो हम लोग काल्पनिक रेखा में टिक आउट करेंगे। अब इसके बाद हम लोग ये आने वाली किरण है, इसको क्या कहते हैं, ये जाने वाली किरण है, इसको क्या कहते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं, वैसा किरण जो किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी सतह से टकराती है। क्या करती है, प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी सतह से टकराती है, उस किरण को क्या कहते हैं, उस किरण को आपतित किरण कह देते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ये तो हो गया आपतित किरण का बात। अब ये जो टकरा के वापस जा रहा है, इसको क्या कहेंगे, तो याद रखिए, जो सतह से टकराने के बाद अपने पूर्व माध्यम में वापस लौट जाती है, इस
किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अब ये हो गया परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतित किरण। लेकिन याद रखिए, जावना बिंदुआ पर आपतित किरण पड़ती है, जावना बिंदुआ पर आपतित किरण टकराती है, इस बिंदुआ का हम लोग नाम क्या दे देते हैं? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। वैसा कोण जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है, वैसा कोण जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है, यानी कि ये वाला जो कोण बनता है, इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और इसे छोटका आई द्वारा सूचित करते हैं। इसको किसके द्वारा सूचित करते हैं? छोटका आई द्वारा सूचित करते हैं। और वैसा कोण जो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनता है, वैसा कोण जो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनता है, उसको हम लोग नाम दे देते हैं परावर्तन कोण। क्या नाम देते हैं? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण नाम दे देते हैं। और इसको किसके द्वारा सूचित किया जाता है? इसको छोटका आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसको किसके द्वारा सूचित किया जाता है? छोटका आर द्वारा सूचित किया जाता है। टॉपिक जो हमारा यहाँ है, ये क्या कह रहा है मेरे दोस्त? कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, जो निम्न है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, जो कि क्या है? निम्न है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। हम लोगों ने इस प्रकार का फिगर देखा था, इस प्रकार का फिगर देखा था कि नहीं? और यहाँ हम लोग अपने से क्या खींच दिए थे? एक अभिलंब खींच दिए थे। तो कह रहा है कि आपतित किरण, ये आने वाली किरण, परावर्तित किरण, ये जाने वाली किरण, और अभिलंब, ये अभिलंब, तीनों क्या होता है? तीनों एक ही तल पर ना होते हैं, एक ही तल पर ना होता है। कोई इधर होता है क्या? नहीं ना होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। अगर यहाँ दूसरा समतल खींच दिया जाए, आपतित किरण यहाँ और परावर्तित किरण यहाँ हो जाता, तो 2 सतह हो जाते, 2 सतह हो जाता है कि नहीं? लेकिन नहीं, ये कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है? एक गो समतल पर होता है। क्या होता है? एक गो समतल पर। दूसरा नियम हम लोग यहाँ देखेंगे, तो दूसरा नंबर क्या कह रहा है? आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। जितना आपतन कोण होगा ना, उतना ही परावर्तन कोण होगा। अब ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कि आपतन कोण का जितना मान होगा, परावर्तन कोण का मान उतना ही होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको कोण आई बराबर कोण आर द्वारा क्या कर देंगे? सूचित कर देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।